दोस्तों, भारत में आईफोन बन रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में आईफोन बनेगा? जी हाँ गाइस, बहुत ही बिग और बहुत ही अच्छी खबर है कि आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। जी हाँ गाइस, तो अगर आप इस इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आईफोन कौन सी कंपनी बनाएगी, क्या कंपनी ने अपना कंपनी सेटअप कर दिया, आखिर कब तक यहाँ पर से आईफोन बनना स्टार्ट हो जाएगा, आईफोन यहाँ पर असेंबल होगा या सिर्फ आईफोन का पार्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश में जो आईफोन बनेगा वो कहाँ बिकेगा, क्या उत्तर प्रदेश के आईफोन में मेड इन इंडिया लिखा होगा, क्या इसे विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश का बना हुआ आईफोन उत्तर प्रदेश के लोगों के हाथों में देखने को मिलेगा? आखिर पूरा अपडेट क्या है, आइए जानते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। Foxconn, the biggest vendor globally for Apple, is set to expand its India presence. Next in line is Uttar Pradesh. The UP government is reportedly in talks with the iPhone manufacturer Foxconn to set up a new facility in the Greater Noida region. यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, Foxconn eyes 300 acres in Greater Noida for first North India facility। Foxconn के बारे में गाइस आपको बता दें कि ये वो कंपनी है जो कि आईफोन को असेंबल करने का काम करती है। Foxconn एप्पल का सप्लायर है, ये आईफोन को बनाने का काम करते हैं और अब ये नॉर्थ इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यूपी गवर्नमेंट यूपी को आगे ले जाने के लिए कई सारे चीजों पर काम कर रही है। यूपी गवर्नमेंट ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यीडा, इसी के तहत ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत 300 एकड़ के एरिया में फॉक्सकॉन लैंड का एक्वाजिशन करना चाहता है, जहाँ पर वो अपना पहला कंपनी को मेजर फैसिलिटी को बिल्डअप करेंगे नॉर्थ इंडिया में। इतनी बड़ी कंपनी का उत्तर प्रदेश में आना, इसके पीछे का जो एक मेन रीजन है वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि उनको पता है कि आईफोन उतना बड़ा चीज नहीं है कि इसको पानी के जहाज से ही भेजा जाए। आईफोन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इसे हम दुनिया के हर एक कोने में भेज पाएंगे एयरपोर्ट के माध्यम से। ये नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा फैसिलिटी होगा जहाँ पर आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। ये बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है गाइस कि इस तरह की जो भयंकर कंपनी है, मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया है, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां आपको ज्यादातर तमिलनाडु, बेंगलोर, ज्यादा हुआ तो महाराष्ट्र वगैरह, पुणे वगैरह में, या उससे ज्यादा हुआ तो गुजरात में, इसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश इस लाइन में आगे निकल रहा है, यहाँ पर ये कंपनी आ रही है, प्लांट सेटअप कर रही है। दिल्ली, गुड़गांव जैसे रीजन में कई कंपनियों के ऑफिस हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बैठाना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कंपनी को रोजगार के लिए स्किल वर्कर भी मिल जाएंगे सस्ते दाम पर, ये भी कंपनी को एक फायदा मिलेगा। और यहाँ पर लोगों को रोजगार चाहिए, काफी ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, तो नॉर्थ इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के एक कंपनी को देख करके और भी कई सारी कंपनियां यहाँ पर आएगी। दुनिया का जो सबसे बड़ा सैमसंग का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही देखने को मिलेगा, दिल्ली एनसीआर में। इस तरह के प्लांट सेटअप होने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर, कई सारे चीजों का मैन्युफैक्चरिंग एक साथ होगा। अब अगर बात करें कि ग्रेटर नोएडा को फॉक्सकॉन ने क्यों चुना, तो कैसे आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा का जो लोकेशन है वो गजब का है। सबसे पहले तो वो नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के अंतर्गत आता है, दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। सबसे बड़ा रीजन जेवर एयरपोर्ट, जो कि भारत का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है, जिससे लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट्स को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। दूसरा चीज है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पर बगल में है, यीडा के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है यीडा को। यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, कई सारे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फॉक्सकॉन इतना मायने क्यों रखता है गाइस? फॉक्सकॉन जो है ताइवान की कंपनी है, बेसिकली ये सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह को बनाने वाली कंपनी है। भारत में पहली बार इन्होंने आईफोन असेंबलिंग स्टार्ट किया था 2015 में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में। 2019 से फॉक्सकॉन आईफोन का ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। इसके बाद 2022 में इन्होंने तेलंगाना और कर्नाटका सरकार के साथ एमओयू पर साइन कर लिया। इसके बाद 2023 में फॉक्सकॉन ने ट्राई किया कि वो वेदांता के साथ मिलकर के सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह को बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि वो अकेले ही से बनाएंगे। इसके बाद अगेन 2024 में, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बेंगलुरु में भी आईफोन का फैसिलिटी स्टार्ट हुआ, बेंगलुरु में आईफोन को बनाया जाने लगा। और अब 2025 में फॉक्सकॉन एक और नया कदम उठाते हुए 2025 में ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ के जमीन का अधिग्रहण करने का प्लानिंग कर रही है, जहां पर वो फर्स्ट नॉर्थ इंडिया फैसिलिटी को बिल्डअप करेगी। तो पिछले 10 सालों में फॉक्सकॉन ने काफी ज्यादा ग्रो किया है, अपना पैर फैलाया है इंडिया में। तमिलनाडु के बाद फॉक्सकॉन का ये प्लांट दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होगा, जो कि नोएडा के अंतर्गत आएगा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश हो गया, ये जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के मामले में काफी पीछे है। इन चीजों में हम लोग बहुत पीछे हैं, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, छोटी मोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, इन चीजों में ये एरिया काफी पीछे है। वैसे तो असम में सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठ रहा है,
लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखना बहुत ही मुश्किल काम है। अब बात करें कि फॉक्सकॉन के यहाँ पर आने से हमारे लोगों को क्या फायदा होगा, तो बताया जा रहा है कि डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट 25 से 50 हज़ार लोगों को जॉब मिलेगा, जो कि बड़ा चीज़ है। और चूंकि ये बड़ी कंपनी है तो जॉब भी काफ़ी बड़ा होगा। स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। अभी अपने भारत में स्किल की बहुत कमी है। डिप्लोमा वगैरह जो लोग कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा स्किल आ रहा है, लेकिन उस तरह की स्किल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले लोकल लोगों को हायर करेंगे, उनको स्किल प्रोवाइड करेंगे। आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई इंसान होगा, इंसान वो होगा जिसके पास स्किल होगा। नॉर्मल बंदा जाकर के आईफोन का असेंबल नहीं कर सकता है, उसके पास स्किल होना चाहिए, उसको पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। पता जिसको होगा जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में डिप्लोमा कर रहा होगा, IIT कर रहा होगा या आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होगा। तो ग्रेटर नोएडा में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। करीब करीब 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि $1.2 बिलियन। और यूपी का टारगेट है कि आने वाले 5 साल में यहाँ पर करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्ट होगा। 20 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस कंपनी के बनने से सिर्फ आईफोन का फायदा नहीं होगा, और भी अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर स्मार्टफोन्स वगैरह बनेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पार्ट्स वगैरह बनेगा, जैसे कि मोटर्स, बैटरी पैक्स, BMS, वायरिंग हार्नेस, सेमीकंडक्टर के कई सारी चीज़ बनेंगे, असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग। इसके बाद डिस्प्ले और कंपोनेंट वगैरह भी बनाया जाएगा। TFT, AMOLED, मॉड्यूल, कनेक्टर, कई सारी चीज़ों का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि पहले इस तरह की बड़ी कंपनियां भारत में नहीं आती थी। फॉक्सकॉन एक ताइवान की कंपनी है और ताइवान को समझ में आ चुका है कि क्योंकि चाइना पूरे ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, यही कारण है कि ताइवान अपना विस्तार अलग अलग देशों में कर रहा है और उसके लिए भारत सबसे बड़ा, सबसे अच्छा ऑप्शन है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में लेबर कॉस्ट अभी भी कमी है। यहाँ पर जितने सस्ते दामों में उनको लेबर मिल जाएंगे, उतने सस्ते दामों में चाइना में, अमेरिका में, अदर कंट्री में नहीं मिलेंगे। अब सिर्फ लेबर ही सस्ते होने चाहिए ऐसा नहीं है, तब तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। एक कंट्री अच्छा कंट्री होना चाहिए, पावरफुल कंट्री होना चाहिए कि कंपनी स्टेब्लिश कर दिए तो जनता आकर के लूट नहीं ले। इस तरह की चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो अपना प्यारा भारत इन चीज़ों के लिए हर प्रकार से परफेक्ट है। खास करके जिस तरह के ये लोग एरिया को चूज कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा गाइस जियो पॉलिटिकल फैक्टर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका चाइना पर 145% टैक्स लगा रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग होता है चाइना में, तो चाइना का आईफोन जब कहीं और बिकने के लिए जाएगा या अमेरिका में बिकने के लिए जाएगा तो 145% उस पर टैक्स लगा होगा। 1 लाख का आईफोन 2,45,000 रुपया मिलेगा अमेरिका में, तो कौन खरीदेगा। तो आईफोन भी अपना रास्ता खोज रहा है और सबके लिए भारत बेस्ट ऑप्शन है। यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश में भी ये फैसिलिटी आपको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में क्यों? जेवर एयरपोर्ट की वजह से। तो जेवर एयरपोर्ट बहुत ही कमाल का काम करने वाला है यूपी के ग्रोथ में, नॉर्थ इंडिया के ग्रोथ में। यहाँ पर गाइस आपको एक और बड़ी चीज बता दें कि फॉक्सकॉन और आईफोन का टारगेट है कि दुनिया में जितना भी हम लोग आईफोन का प्रोडक्शन कर रहे हैं 2026 तक ग्लोबल प्रोडक्शन को 25 से 30% भारत में शिफ्ट कर दिया जाए, जहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटक में आईफोन का असेंबलिंग हो रहा है और अब नॉर्थ इंडिया में भी उत्तर प्रदेश के नोएडा में आईफोन का असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग होगा। सरकार का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। सरकार PLI स्कीम ला रही है और स्कीम दे रही है, आओ यहाँ पर आकर के अपना प्लान सेटअप करो, हम लोग सारा चीज ओके करके दे रहे हैं हाथ में। और सरकार पैसा भी दे रही है कि हमारे राज्य में लगाओगे तो हम आपको ये फैसिलिटी देंगे। तो कंपनी को तो फायदा ही फायदा है ना, वो तो आएगी ही आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का क्या टारगेट है? योगी गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो अपना माइंड लगा रहे हैं। तक होगा और 2029 की हम लोगों ने एक टाइमलाइन तय की है कि 2029 तक यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और उसके लिए कार्य योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमने पिछले 7-8 वर्ष के दौरान 3 से 3.5 वर्ष कोविड महामारी के बावजूद अपनी इकोनॉमी के दोगुना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है और मेरा ये मानना है कि हम लोग 2029 में इसको अचीव कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है पूरे उत्तर भारत के लिए। इस न्यू डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जो दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।